नमस्कार दोस्तों, आज है 12 दिसंबर और इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडे के लिए 4 इंट्राडे स्टॉक्स। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यूएस मार्केट के बारे में बात करें, डाउ जोन्स हमें एक मार्जिनल अपसाइड के साथ यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखाई देगा और S&P 500 और नैस्डैक में यहाँ पे एक मार्जिनल सेल ऑफ को देखा जा सकता है। इसके वजह से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर्स है उसमें एक फ्लैट ट्रेंड को देखा जा सकता है। तो ये आपको मंडे को फ्लैट ओपन होते हुए दिखाई दे सकते हैं और इवन एडीआर लेवल्स में अभी के लिए एक मार्जिनल अपसाइड ज़्यादातर स्टॉक्स में हमें देखने को मिल जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली मंडे को इनमें अपना ट्रेड जाके प्लान कर सकते हैं। तो जो लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है, इसमें करंटली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है क्योंकि स्टॉक पिछले 3 दिनों में 630 के ऊपर अपना हाई फॉर्म करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर को देखा जा सकता है। करंटली ये अपने प्रीवियस सपोर्ट के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये ऐसे ही इस सपोर्ट के नीचे अपने आप को सस्टेन करता है तो आपको इसमें एक फर्दर डाउन साइड इसमें दिखाई दे सकता है। तो जिन लोगों के पास ये स्टॉक है वो उसे करंटली प्रॉफिट बुकिंग के नज़रिए से यहाँ पे सेल करने के बारे में सोच सकते हैं और इंट्राडे में भी आपको इसमें एक ज़बरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी मंडे को दिखाई दे सकता है। तो स्टॉक है एक्सिस बैंक। स्टॉक में फ्राइडे को अराउंड 2.34% का एक फॉल को देखा जा सकता है और इसके ऑर्डर बुक में भी आगे आपको एक गैप डाउन ओपनिंग के बारे में एक प्रोजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इवन आप इसके फ्यूचर साइड से इस बात को जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर ये मंडे को 615 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो आपको 608 और 605 तक यहाँ पे दो टारगेट सेलिंग साइड में देखने को मिल सकते हैं। लिस्ट में जो अगला स्टॉक है, इसमें करंटली एक जबरदस्त अपसाइड को देखा जा सकता है। स्टॉक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक मेजर फैक्टर ये भी है कि डिमांड में तेजी आने की वजह से यहाँ पे इस स्टॉक में हमें सेक्टरल बेसिस पे यहाँ पे एक अप ट्रेंड पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल जाता है। क्रूड और गैस में देखे जा रहे डिमांड में अपसाइड के चलते स्टॉक में आगे भी ये अपसाइड आपको कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 125 के ऊपर स्टॉक हमें थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा है, तो आप इस लेवल को यहाँ पे अपना बाई एंट्री के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टॉक है गेल इंडिया, जिसमें फ्राइडे को अराउंड 5.04% का एक सिग्निफिकेंट अपसाइड को देखा जा सकता है। इसके ऑर्डर बुक से आपको मंडे को इसमें एक गैप अप ओपनिंग दिखाई देगा, ऐसा हमें एक प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इस बात को आप इसके फ्यूचर साइड से भी जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो इन केस अगर मंडे को ये 125 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 127 और 128 के दो टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अभी तक अच्छा लगता है तो इसके नीचे अपना फीडबैक एक लाइक या फिर एक कमेंट के तौर पर ज़रूर दें, क्योंकि इससे हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है और बाकी लोगों को इन इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में पता चलता है। और इन केस अगर आप अपने लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं और मेरे स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे मेरे टेलीग्राम प्रोफाइल लिंक पे जाके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रीमियम सर्विस है जिसकी मदद से आपको अपने पोर्टफोलियो क्रिएट करने में काफ़ी मदद मिल पाएगा। तो चलिए हम अपने तीसरे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट में जो तीसरा स्टॉक है, ये करंटली एक साइडवे ट्रेंड में ट्रेड होने की वजह से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हमें कंसोलिडेशन फेज में दिखाई दे रहा है, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक बियरिश साइड को यहाँ पे देखा जा सकता है। अभी के लिए अगर स्टॉक 1430 के लेवल्स के नीचे अगर ये ओपन होता है तो आपको इसमें एक फर्दर डाउन साइड इसमें दिखाई दे सकता है। तो स्टॉक है पिरामिड एंटरप्राइजेस, जिसमें हम फ्राइडे को यहाँ पे एक गिरावट यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसके ऑर्डर बुक को देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक 1.64% के डाउन साइड के साथ यहाँ पे 1433 पे जाके क्लोज हुआ है, जिस लेवल पे करंटली थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर को यहाँ पे देखा जा सकता है। तो स्टॉक अगर आपको मंडे को यहाँ पे 1435 के नीचे अगर ये आपको ओपन होता हुआ दिखे तो आप इसमें अपना सेल ट्रेड जाके प्लान कर सकते हैं और उस सिनेरियो में आपको इसमें
1420 और 1415 तक यहाँ पे दो टारगेट सेलिंग साइड में देखने को मिल सकता है। और आखिरकार अगर हम फोर्थ स्टॉक के ऊपर देखें तो यहाँ हमें फिर से यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे पावर सेक्टर में देखे गए डिमांड में अपसाइड के चलते इस स्टॉक में आपको ये फर्दर रैली यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो स्टॉक यहाँ पे 100 के लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा हमें बुलिश दिखाई दे रहा है, तो आप इस बात को मंडे के लिए अपने ट्रेड पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टॉक है एनटीपीसी लिमिटेड, जिसमें फ्राइडे को अराउंड 5.15% का एक मेजर अपसाइड को यहाँ पे देखा जा सकता है। स्टॉक यहाँ पे एक भारी वॉल्यूम के साथ ऊपर यहाँ पे अपना क्लोजिंग दे रहा है, जिससे एक बात क्लियर है कि अगर ये मंडे को इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको इसमें फिर से एक अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे सकता है, और इस बात को आप इसके फ्यूचर साइड से भी जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर ये मंडे को आपको 100 के लेवल्स के ऊपर अगर ये सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो आपको 104 और 105 तक यहाँ पे दो टारगेट बाई साइड में देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको अपने टारगेट और स्टॉप लॉस प्लेस करने में कोई इशू है, उसके लिए चैनल में हमने एक वीडियो को अपलोड किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, और वहां से आपको इंट्राडे और म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे निफ्टी को ओपन होता हुआ देखने के बाद अगर कल के ट्रेडिंग सेशन को देखा जाए तो इसने 13,579 पे अपना नया लाइफ टाइम हाई फॉर्म किया, और बाद में कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग के चलते इसने फाइनली 13,513 पे अपना क्लोजिंग दिया है। तो आपको मंडे को इसमें एक कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट कल यहाँ पे फ्लैट क्लोज होता हुआ हमें देखने को मिला। अगर इसके ईएमए लेवल्स को देखा जाए तो करंटली इसका जो 9 डे का ईएमए लेवल है इसे 13,331 पे देखा जा सकता है। तो जब तक ये अपने 9 डे के ईएमए लेवल के ऊपर अपना क्लोजिंग देता है तब तक आपको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाई दे सकता है। वीकली ऑप्शन चेन डेटा में करंटली हम 13,500 के ऊपर यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 20,61,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप यहाँ पे पुट साइड में देखा जा सकता है। तो ओपनिंग के वक्त हम मंडे को यहाँ पे 13,500 के स्ट्राइक को एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो अगला जो सपोर्ट है वो आप 13,400 के स्ट्राइक पे यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देख पाएंगे। कॉल साइड पे हमारे लिए 13,500 काफी क्रूशियल लेवल है, क्योंकि इस लेवल पे अराउंड 9.58 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट को ऐड होता हुआ देखा जा सकता है। इन केस अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर अपना ओपनिंग देता है और अगर ये इसे सस्टेन करता है तो आपको अगला रेजिस्टेंस 13,600 के स्ट्राइक पे यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स को देखा जाए तो यहाँ पे हमें निफ्टी की तरह ही एक डोजी कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। इसने 30,500 के लेवल्स के ऊपर अपना ओपनिंग देने के बाद 30,811 पे अपना हाई फॉर्म किया, और बाद में थोड़ी सी कंसोलिडेशन की वजह से इसे भी यहाँ पे 30,604 के ऊपर यहाँ पे क्लोज होता हुआ देखा जा सकता है। तो इसमें भी पिक्चर सिमिलर है। तो अगर ये अपने 9 डे के ईएमए लेवल के ऊपर अपना क्लोजिंग देता है तब तक आपको इसमें कोई भी शॉर्ट एंट्री लेने से अवॉइड करना है। इसके बाद अगर वीकली ऑप्शन चेन डेटा को देखा जाए तो यहाँ पे इसके पुट लेवल्स पे हमें 30,500 के स्ट्राइक पे एक इमीडिएट सपोर्ट मंडे के लिए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस लेवल पे अराउंड 6.41 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। इन केस इसमें भी अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो अगला जो सपोर्ट है वो हमें 30,000 के क्रूशियल लेवल्स पे यहाँ पे दिखाई दे सकता है। कॉल साइड पे हमारे लिए 30,500 एक इमीडिएट एक काफी क्रूशियल लेवल है, क्योंकि इस लेवल पे इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में अराउंड 1.35 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देखा जा सकता है, और करंटली इस लेवल पे हम मोर देन 6.75 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप यहाँ पे देख सकते हैं। इन केस अगर बैंक निफ्टी आपको इस लेवल के ऊपर मंडे को ओपन होता हुआ दिखाई दे और अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो आपको 31,000 के लेवल्स पे यहाँ पे दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस लेवल पे अराउंड 4.71 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देखा जा सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे आपको एक नोटिफिकेशन बेल और सब्सक्राइब बटन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन बेल पे अगर आप ऑल सिलेक्ट करते हैं तो आपको हमारी हर अपडेट और वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी।
और रियल टाइम अपडेट्स पाने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और अगर अपने लिए आप एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं और मेरे स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम का एक प्रोफाइल लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इस सर्विसेज को यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।